अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है। लेक्चर नंबर 32 में हम CFL मीन कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। देन हम ये देखेंगे कि प्रोटेक्शन रूल्स जो हमें दिए गए हैं उन्हें देखते हुए हम ये देखेंगे कि हमारी लैंग्वेज किस तरह की जनरेट होती है। देन हम प्रोटेक्शन रूल्स को यूज़ करते हुए हम जो है वो ये देखेंगे कि हमारे लेटर किस तरह से जनरेट होते हैं। देन लास्ट पे हम जो है वो ये देखेंगे कि हमारे प्रोटेक्शन रूल्स को देखते हुए हम डेरिवेशन ट्री किस तरह से बनाते हैं। चले हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, लेटर्स है। मीन सिग्मा इज इक्वल लेटर हमारे पास क्या है, ए है। देन हमारे पास क्या है, बी है। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, प्रोटेक्शन रूल है। अब प्रोटेक्शन रूल में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा लेटर जो है वो कैपिटल है तो वो क्या है, नॉन टर्मिनल है। अगर हमारा लेटर जो है वो स्मॉल है तो फिर वो क्या है, टर्मिनल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एस से हम क्या कर रहे हैं, एस से हम कर रहे हैं स्टार्ट, और एस की जो है वो राइट साइड पे देखें जो एस हैं वो दोनों क्या है, कैपिटल है। तो मीन ये दोनों क्या है, नॉन टर्मिनल है। फिर यहाँ पे देखें एस है, एस जो उस एस के राइट साइड पे जो है वो एक्स है, देन क्या है, एस है, और ये भी क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनल्स हैं। देन यहाँ पे फिर से हमारे पास एस है, एस के बाद यहाँ पे क्या है, नल है, और नल हमारा क्या होता है, वो एक टर्मिनल है। अब यहाँ पे देखिए फिर हमारे पास क्या है, एस है, एस के बाद यहाँ पे देखिए वाई जो है ये भी कैपिटल है, एस भी कैपिटल है, एंड देन जो है वो वाई कैपिटल है। तो ये तीनों क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनल है। अब यहाँ से फिर हमने एक्स को जो है, ये हमारे पास क्या था, नॉन टर्मिनल था। अब इसके देखे चेक करें टर्मिनल कौन से हैं, ये देखिए ए स्मॉल ए है, दोनों जो ए हैं वो क्या है, स्मॉल है। तो स्मॉल ए हमारे पास क्या है, टर्मिनल है। अब या तो फिर एक्स की सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि एक्स जो है वो क्या है, उसमें डबल बी है, और डबल बी जो है वो नॉन टर्मिनल है क्योंकि वो स्मॉल लेटर है। अब वाई के लिए देखिए, वाई में यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, ए बी है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनल है, सॉरी। और देन यहाँ पे क्या है, बी ए है, तो ये भी स्मॉल है, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल है। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपको इस लैंग्वेज को देखते हुए ये समझना है कि यहाँ से अगर हम ये जो हमारे पास नॉन टर्मिनल है, अगर इसे हम टर्मिनल के साथ रिप्लेस करते हैं तो हमारी लैंग्वेज कौन सी बनती है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एस से स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। तो अब देखिए एस जो है ना वो हमारा किसकी इक्वल आ रहा है, इस तरह से ये देखें एस जो है वो इक्वल है डबल एस के। अब यहाँ से जो एक एस है ना, इस एस को मीन लास्ट वाले एस को ले लें आप, या फिर ये स्टार्ट वाले एस को ले लें। इससे हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब इससे हमने रिप्लेस किससे किया, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला एस जो है वो पिक कर लेती हूँ, और मैंने इससे क्या किया, रिप्लेस किया। और किसके साथ रिप्लेस किया, यहाँ पे मैंने इसे किसके साथ रिप्लेस किया, एक्स। देन मेरे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्या है, वो एक्स है। एक्स के बाद हमारे पास क्या है, एक कैपिटल एस है, और ये वाला जो एस है ये हमने एज इट इज यहाँ पे राइट कर लेना है। अब ये वाला जो एक्स है ना, अब एक्स के लिए हमारे पास टर्मिनल के दो पॉसिबिलिटीज है, या तो फिर हम यहाँ पे डबल ए ले सकते हैं या फिर डबल बी ले सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या यहाँ से लेते हैं। अब मैं यहाँ से जो है वो डबल ए को चूज कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक्स की जगह पे क्या राइट करना है, डबल ए। इस तरह से मैंने यहाँ पे ले लिया डबल ए। अब फिर नेक्स्ट मेरे पास ये वाला है एस, तो इस एस की जगह मैंने क्या ले लिया, अब इस एस की जगह पे आप जो है वो ये वाली दोबारा भी आप ये वाली रूल एक्स और एस को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या इस एस की जगह पे आप नल ले सकते हैं, या इस एस की जगह पे जो है वो आप क्या ले सकते हैं, वाई एस वाई। बट मैंने क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट रखना है, मीन चेक करना है कि मेरी लैंग्वेज कौन सी बनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं डबल बी ले लेती हूँ। इस एक्स एस की जगह यहाँ पे मैं नल ले लेती हूँ, डबल बी तो मैंने वाई की जगह पे लेना है, तो यहाँ पे क्या किया, मैंने नल ले लिया। अब इस एस को हमने रिप्लेस करना है, तो अब इस एस को हमने किसके साथ रिप्लेस करना है, फॉर एग्जांपल हम इस एस को जो है वो वाई इस तरह से वाई,
फिर क्या है कैपिटल हमारे पास क्या है एस है, फिर उसके बाद क्या है कैपिटल हमारे पास क्या है वाई है। अब हमने क्या करना ये है कि यहाँ पे ये वाले ए जो है ना ये तो हमारे एज इट इज आगे चलेंगे हमारे साथ, जैसे जैसे हमारी लैंग्वेज चलेगी ये साथ चलेंगे। अब ये वाला जो वाई है ना, अब वाई को हमने क्या करना है रिप्लेस करना है। अब किसके साथ रिप्लेस करना है ये आप पे डिपेंड है कि आप उसे जो है वो ए बी के साथ करना चाहते हैं या बी ए के साथ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो वाई है मैं उसे रिप्लेस करती हूँ ए बी के साथ जो है वो मैं क्या कर देती हूँ रिप्लेस कर देती हूँ। देन यहाँ पे हमारे पास क्या है एस है, क्योंकि हमने अपनी लैंग्वेज को जो है वो शॉर्टली टर्मिनेट भी करना है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना एस की जगह पे यहाँ पे मैं क्या करती हूँ नल जो है वो राइट कर देती हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास फिर जो है वो वाई आ रहा है। अब इस वाई की जगह आप ए बी दोबारा भी ले सकते हैं या फिर आप बी ए लें। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे बी ए ले लिया, तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास क्या आ गया ए आ गया। अब यहाँ पे नल आप राइट करें या ना करें ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि नल जो है हम नहीं भी राइट करते तो चलता है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या आ गया डबल ए, देन हमारे पास क्या आ गया ए बी, फिर हमारे पास क्या है बी ए। अब भी देखें ये लैंग्वेज जो है वो क्या है इवन है। अब देखिए जब हमने यहाँ पे देखे ए हमारे पास क्या है दोनों इवन है। अब यहाँ से देखिए ये वाला ए और ये वाला ए ये कितने हो गए 2 टाइम आ रहे हैं, तो मीन ये क्या है इवन है, और बी भी जो है वो क्या है इवन है। तो इस तरह से प्रोडक्शन रूल को यूज़ करते हुए हम चेक करते हैं कि हमारी लैंग्वेज क्या क्या किस तरह की है, मीन उससे कौन सी लैंग्वेज जो है वो जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे देखें दिस ग्रामर जनरेट इवन लैंग्वेज। इस तरह से प्रोडक्शन रूल को देखते हुए हम जो है स्ट्रिंग जनरेट करते हैं लेटर, और देन लास्ट पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारी लैंग्वेज जो है वो कौन सी बन रही है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में भी सेम वही चीज़ है कि आप हमारे पास क्या है नॉन टर्मिनल एस। अब इसके साथ हमारे पास टर्मिनल में क्या आ रहा है ए बी आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है बी ए आ रहा है, फिर ए जो है वो किसकी इक्वल है यहाँ पे ए की इक्वल है। देन हमारा एक और पॉसिबिलिटी ये के लिए है कि वो ए एस के इक्वल है। देन हमारे पास ए क्या है बी 2 टाइम ए है। देन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है बी जो है वो स्मॉल बी मीन टर्मिनल हमारा क्या है स्मॉल लेटर है, तो ये हमारा क्या है टर्मिनल है। अब नेक्स्ट बी देखें, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस से, यहाँ से तो हमने इससे चूज़ करना है। अब नेक्स्ट आप इससे किसके साथ रिप्लेस करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, और इससे हमारे पास जो लैंग्वेज जनरेट होगी ना उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज जो है ना वो इक्वल होंगे। अब वो किस तरह से इक्वल होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हमारा जो है ना ये वाला एस वो किसके इक्वल है, वो है इक्वल ए और बी। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये जो बी है ना वो कैपिटल है। अब इस कैपिटल बी को अगर जो है यहाँ पे देखिए मैं इस बी के साथ रिप्लेस करती हूँ, तो देन देखिए हमारे पास नंबर ऑफ एज मीन ए भी 1 टाइम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करके चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास ए है और यहाँ पे हमारे पास क्या बी है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीस क्या है इक्वल है। अगर आप यहाँ पे कोई और स्ट्रिंग ले लें किसी और के साथ भी रिप्लेस करें तो तब भी क्या होगा हमारे नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीस क्या होंगे इक्वल होंगे। देन यहाँ पे ये एक नोट है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो चेक करें। यहाँ पे इट कैन बी नोटेड दैट इफ सेम नॉन टर्मिनल, अगर हमारे पास सेम जो है वो नॉन टर्मिनल हो हैव मोर देन 1 प्रोडक्शन इट कैन बी रिटन इन अ सिंगल लाइन। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे देखें ये हमारे पास एस है नॉन टर्मिनल है, ये भी हमारे पास क्या है एस है नॉन टर्मिनल है। अब हमने क्या करना है, करना ये है कि फिलहाल आप इस चीज़ को इग्नोर कर दें। ये हमने एस राइट किया, एस यहाँ पे हमारे पास क्या है एरो है और ये किसके इक्वल है ए बी के इक्वल है। अब ये वाला जो हमने सेपरेट एस राइट किया है ना इस एस को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्लैश लगाएं और यहाँ पे आप जो है इसे राइट कर दे बी ए। तो ये मतलब है इस लाइन का इट कैन बी रिटन इन अ सिंगल लाइन। अब यहाँ पे यही सेम चीज़ इस तरह से आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर हमारा जो है एस है वो किसकी इक्वल है ए एस के, देन फिर सेकंड हमारा जो एस है वो किसकी इक्वल है बी एस के इक्वल है, देन हमारा जो एस है वो नल की इक्वल है। तो इसको हम जो है वो इस तरह से राइट कर सकते हैं। मीन सबसे पहले हमने क्या किया ए एस राइट किया, फिर हमने स्लैश लगाया, फिर बी एस राइट किया, देन स्लैश लगा के यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं नल लगा दिया। तो इस तरह से भी हम इसे जो है वो सिंगल
लाइन में राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इट में आल्सो बी नोटेड दैट द प्रोडक्शन एस, यहाँ पे क्या है एरो है और डबल एस देन स्लैश नल always define a language which is close with respect to concatenation. For example, language expressed by regular expression of। अब यहाँ पे टू द पॉइंट बात ये है कि अगर हमारे यहाँ पे जो है ना वो प्रोडक्शन है और उसके लास्ट पे जो है ना मीन कहीं पे भी लास्ट पे भी स्टार्ट में भी या फिर सेंटर कहीं पे भी जो है ना वो नल आ रहा है तो मीन्स दैट कि वो किस टाइप की लैंग्वेज है, उसकी पावर में स्टार होगा। क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 1 या फिर आई थिंक सो लेक्चर नंबर 2 में जो है 2 और 3 इन दोनों लेक्चर्स में हमने क्लीन स्टार, क्लियर और क्लीन प्लस ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है। तो हमने ये स्टडी किया था कि जहाँ पे नल इंक्लूड होता है तो वो पावर क्या होती है, वहाँ पे हम पावर स्टार लेते हैं, और जिस लैंग्वेज में नल इंक्लूड नहीं होता तो फिर हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि नल इसमें इंक्लूड हो रहा है तो ये किस टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन है, आर मीन यहाँ पे हम इसकी पावर में स्टार लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एस है और इसमें जो है वो नल इंक्लूड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, आर की पावर में हमने प्लस लगा दिया। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो नल इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट देखें, ये वाली एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में यहाँ तक तो हमने वर्ड बनाना मैंने आपको सिखाया भी है कि किस तरह से हम प्रोडक्शन से जो है वो वर्ड जेनरेट करते हैं, बट इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन क्या है, एस कैपिटल एस है, नॉन टर्मिनल है, और यहाँ पे भी हमारे पास तीनों क्या है, वो नॉन टर्मिनल है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वाई है, यहाँ पे ए वाई है, बी वाई है एंड देन नल है, फिर हमारा जो एक्स है वो 3 टाइम क्या है, बी है। तो अब इस प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए हम जो है वो किस तरह से जो है वो लेटर जनरेट करते हैं, तो चलें सबसे पहले हम इसे सॉल्व करके चेक करते हैं। जी, तो ये वो हमारे पास जो है एस एस यहाँ पे इम्प्लाइज, ये देखिए वाई है, एक्स है, वाई है, ये हमारी वही वाले प्रोडक्शन रूल्स है। अब इन प्रोडक्शन रूल्स को देखते हुए हम क्या करेंगे, हम जो है वो लेटर जनरेट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है एस, और ये देखिए ये हमारे पास क्या है, यहाँ से ही हमने एज इट इज़ दिया। अब हमने क्या करना है, हमने ये है कि हम इस वाई को जो है इनमें से कोई भी, ये देखिए ए वाई ले सकते हैं या बी वाई ले सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे नल ले लेंगे, तो फिर हमारी तो लैंग्वेज आगे चलना जो है ना वो मीन नहीं चलेगी, एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस y को जो है वो ए y से जो है वो रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमने क्या किया, ए y से रिप्लेस किया, और ये वाला जो x है ना जिस यहाँ पे जो है इससे हमने क्या किया, x किसकी इक्वल है, 3 टाइम b, और इससे मैंने जो है वो रेड कलर में जो है वो 3 टाइम राइट के b को जो है वो रेड कलर में राइट किया ताकि आपको समझ आ सके। फिर जो नेक्स्ट हमारा y था उससे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये y इससे मैंने क्या किया, नल के साथ रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो ये वाला वाई आ रहा है ना इससे भी मैंने क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब मैं इसे ए वाई के साथ भी रिप्लेस कर सकती हूँ, बी वाई के साथ भी कर सकती हूँ, नल के साथ भी। तो मैं इसे क्या करती हूँ, बी, ये देखें यहाँ पे हमने इसे बी वाई के साथ रिप्लेस किया, तो फिर अब क्या यहाँ पे आ रहा है, वाई आ रहा है। अब फिर इस वाई को जो है वो हमने क्या करना है, किसी लेटर के साथ रिप्लेस करना है, तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इसे नल के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया। तो अब नल आप जो है वो नेक्स्ट राइट करें या फिर आप ना करें, तो ये देखिए इससे हमारे पास जो है वो लैंग्वेज क्या बन रही है, ए बी बी बी, तो ये हमारे पास क्या बन गई, लैंग्वेज। अब ये हमने क्या किया था, जब हमारे पास एक पॉसिबिलिटी थी जब हमने ये वाले लेटर लिए थे। अब इससे यूज करते हुए हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, एस, यहाँ पे मैंने इसे जो है वो वाई एक्स एंड जी को जो है वो कलरफुल राइट किया है, ये ग्रीन कलर का है। अब इससे मैंने क्या करना है, इससे मैंने रिप्लेस करना है। अब इस वाई को मैं किसके साथ रिप्लेस कर सकती हूँ, इस वाई को मैं जो है वो ए वाई के साथ भी कर सकती हूँ, बी वाई के साथ भी कर सकती हूँ, नल के साथ भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है ये वाला ग्रीन, इससे मैंने क्या किया, बी वाई के साथ जो है वो रिप्लेस किया। देन यहाँ पे जो था ना हमारे पास एक्स, इसकी जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 टाइम बी आ गया। अब ये वाला जो लास्ट पे वाई था ना, इससे मैंने क्या किया, ए वाई के साथ जो है वो रिप्लेस किया। मीन्स ये हमारे पास सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि हम इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए किसी तरह के भी लेटर जनरेट कर सकते हैं और लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखिए फिर हमने क्या किया, ये वाला जो वाई था इससे हमने क्या किया, नल के साथ जो है वो इस नल के साथ रिप्लेस किया,
और ये वाला जो हमारे पास y था ना, इस y को हमने इस by के साथ जो है रिप्लेस किया। अब नेक्स्ट हमने यहाँ से नल को क्या करना है, ये वाला जो हमारे पास y है, ये नल हमने एज इट इज, यहाँ पे आप नल को जो है ना वो रिमूव भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 टाइम b एज इट इज आ गया, ये a b एज इट इज, और यहाँ पे ये वाला जो y था, इस y को मैंने by के साथ रिप्लेस किया। अब फिर मैंने इस y को जो है वो रिप्लेस करना है। यहाँ पे देखिए फिर हमने क्या किया, ये हमारे पास एज इट इज, यहाँ पे हमने जो है वो नल को रिमूव कर दिया, 3 टाइम ये जो है b एज इट इज, फिर ये a b और यहाँ तक b जो है वो डबल b आ गए। अब यहाँ पे जो y था, उस y को मैंने क्या किया है, a y के साथ जो है वो रिप्लेस किया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने y को जो है वो अब हमने ख़त्म भी तो लैंग्वेज को करना है ना, तो ये चलती जाएगी। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे जो है हमारे पास y है, इसे हमने क्या किया, एक नल के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया। तो अब जब हम इसे नल के साथ रिप्लेस करेंगे तो अब हमारे पास लैंग्वेज क्या बन गई, बी, फिर 3 टाइम बी, ए बी बी ए, और लास्ट पे नल आप राइट करें या ना करें, इट्स डिपेंड ऑन जी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे उन्होंने हमें पॉसिबिलिटीज़ बना कर दी हुई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज देखिए क्या बनेगी, स्टार्ट में देखिए ये जो हमारे पास 3 टाइम बी थे, ये कहीं पे भी जब हमने लैंग्वेज बनाई तो ये 3 टाइम जो बी थे वो कहीं पे भी चेंज नहीं हुए, बट स्टार्ट में ए चेंज हो रहा था, बी चेंज हो रहा था। अब हमारे पास ए आएगा या बी आएगा, देन वो ए बी कितने भी आ सकते हैं, मीन हम वाई को जैसे जैसे रिप्लेस करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो लैंग्वेज है वो इंक्रीज करती जाएगी। अब उसके लास्ट पे जो है वो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, मीन्स हम ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम लैंग्वेज को कितना जो है वो लेंथी कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें सेम ये वही वाली चीज़ है जो मैंने अभी आपको करवाई है, यहाँ पे भी ये सेम वही चीज़ है जो अभी हमने की है कि मीन हम यहाँ पे जो है वो y को जो है वो बी वाई के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, देन x को जो है वो 3 टाइम b के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, देन हमने y को जो है वो a y के साथ रिप्लेस किया, फिर हमने क्या है y को जो है वो नल के साथ रिप्लेस किया। यहाँ पे जो हमारे पास था ए वाई, इससे हमने क्या किया, बी वाई के साथ रिप्लेस किया, फिर हमने जो है इस वाई को जो है वो फिर बी वाई के साथ रिप्लेस किया, फिर इस वाई को हमने ए वाई के साथ यहाँ पे रिप्लेस किया, और लास्ट पे हमने क्या किया था जो है ये वाई इसे नल के साथ किया, तो देन हमारे पास लैंग्वेज क्या आ रही थी, ये आ रही थी। अब इसकी जो है वो थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास और भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, लैंग्वेज है वाई एक्स वाई। अब यहाँ पे जो है वो हमने इस वाई को जो है वो बी वाई के साथ रिप्लेस किया, x को जो है वो हमने क्या किया, ट्रिपल बी से रिप्लेस करना है, एक ही पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे हमने जो है वो y को जो है ए वाई के साथ रिप्लेस किया। अब हम इन दोनों y को अगर यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, नल के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो जब हमने दोनों को नल के साथ रिप्लेस किया तो देखिए हमारी कितनी शॉर्ट सी लैंग्वेज यहाँ पे आ रही है, बी 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 ए। तो ये हमारी बन गई। इसकी जो 4 पॉसिबिलिटी वो हमारे पास क्या है कि स्टार्ट में जो हमारे पास ये वाला y आ रहा है ना, इस स्टार्ट में हम क्या कर देते हैं, नल कर देते हैं। अब यहाँ पे आप इसको भी अगर आप नल कर देना तो तब भी हमारी लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्टेबल होगी, मीन हमने यहाँ पे शॉर्ट रखी है। फिर हमने इस y को क्या किया, बी वाई के साथ रिप्लेस किया, फिर हमने इसे ए वाई के साथ किया, फिर हमने y को जो है वो नल के साथ किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, बी बी ए। ये अभी हमने वहाँ पे भी जो है वो देखी कि हमने किस तरह से बनाया है जी। तो ये मेथड होता है हमारी प्रोडक्शन रूल को यूज़ करते हुए लेटर जनरेट करने का। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरह से प्रोडक्शन रूल को यूज़ करते हुए लेटर जनरेट करते हैं। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये वाला जो कोर्स है वो कॉन्सेप्चुअल है। इस कोर्स में जस्ट आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, एंड देन यहाँ पे जो ये वाली लैंग्वेज हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, इसे आप मस्ट स्टडी मीन प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कंसेप्ट मज़ीद क्लियर होंगे, और ये नेक्स्ट सेमेस्टर में भी मीन CS 606 वाले सब्जेक्ट में ये चीज़ आपने वहाँ पे पढ़नी है और इसे यूज़ करना है। आप यहाँ पे आप नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहते हैं कि ये उसी का मीन एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनल है। अब नॉन टर्मिनल से यहाँ पे देखिए हमारे पास 2
दफ़ा जो है वो एस है, मीन नॉन टर्मिनल है। अब यहाँ पे देखें एक्स जो है उसके लिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या है, वो ये है कि हम इसे बी एक्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, नल पे। अब यहाँ पे देखिए आप स्टार्ट में, अब ये यहाँ से जो हमारी लैंग्वेज बनेगी ना वो ऐसी लैंग्वेज बनेगी जो स्टार्ट जो है वो क्या, यहाँ पे अगर हम जो है एक्स इसे रिप्लेस करते हैं किसके साथ, बी एक्स के साथ, तो इस तरह से ये हमारी क्या लैंग्वेज बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अगर ये एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी तो फिर हमारा लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और मैं जानती हूँ कि स्टूडेंट को ज़्यादा लेंथी लेक्चर सुनने की जो है वो आदत नहीं होती, तो ये आप खुद से जो है वो प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, जब हम एक्स को रिप्लेस करते जाएंगे तो यहाँ पे जो फाइनल हमारी लैंग्वेज बनेगी ना, मीन स्टार में हमारे पास ये देखिए बी की पावर में क्या है, स्टार है, देन यहाँ पे हमारे पास कितने भी बी आ सकते हैं, देन उसके बाद क्या आएगा, ए बी आएगा, फिर उसके बाद कितने भी बी आ सकते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ए बी, एंड देन पावर में क्या है, स्टार है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, अब ये क्या है हमारे पास प्रोडक्शन रूल है। अब एस है, इसके स्टार्ट में क्या है, ए आ रहा है, और लास्ट पे सेंटर में क्या है, नॉन टर्मिनल है, एस है, और लास्ट पे क्या है, ए है। इसी तरह यहाँ पे देखिए बी है, देन लास्ट पे बी क्या है, बी है। अब इसे हम किसी मीन ए के साथ रिप्लेस करते हैं या फिर नल के साथ, अगर हम इसे नल के साथ रिप्लेस करते हैं एस को, तो हमारे पास 2 टाइम क्या आ जाएंगे, ए आ जाएंगे। अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, जो है वो बी आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये क्या है, सी एफ जी जनरेट दी लैंग्वेज पैलेंड्रोम। अब यहाँ पे देखिए हमने पैलेंड्रोम लैंग्वेज की डेफिनेशन में पढ़ा था कि पैलेंड्रोम हमारी ऐसी लैंग्वेज होती है जो स्टार्ट और एंड सेम लेटर पे होती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस एस की जगह पे जो है ना वो नल लगाते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम ए आ जाएगा। अगर हम इस जगह पे से यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस एस को जो है वो इस ए के साथ रिप्लेस करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम ए आ जाएगा। अगर इस एस को हम बी के साथ रिप्लेस करते हैं, मीन फॉर एग्जांपल हम इस एस को जो है वो इस बी के साथ जो है वो रिप्लेस करते हैं तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, फिर एस को हमने बी के साथ रिप्लेस किया तो देन देखिए हमारे पास बी आ गया, फिर लास्ट पे हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास जो है वो हो सकती हैं। अब आप कुछ भी इसमें भी देखिए, स्टार्ट जो है वो सेम लेटर से हो रहा है, एंड जो है वो सेम लेटर पे हो रहा है, स्टार्ट जो है वो सेम लेटर पे हो रहा है, एंड जो है वो सेम लेटर पे हो रहा है, स्टार्ट जो है वो सेम लेटर पे है, एंड भी जो है वो सेम लेटर पे है। तो ये क्या किस तरह की ये हमारी पैलेंड्रोम लैंग्वेज जो है वो जनरेट कर रही है। बट यहाँ पे देखिए जनरेटर लैंग्वेज नॉन पैलेंड्रोम, लेकिन अगर हम यहाँ पे जो एस है उसमें ये नल को ख़त्म कर देते हैं या फिर इस तरह से कुछ डिफरेंट बना लेते हैं तो फिर वो क्या हमारी बन जाएगी, नॉन पैलेंड्रोम लैंग्वेज बन जाएगी। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। अब नेक्स्ट एग्जांपल में भी वो सेम यही चीज़ बता रहे हैं कि देखें आपके पास क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्शन रूल है। अब इसमें आपने क्या करना है, मीन्स यहाँ पे देखिए ये है ए और इसकी पावर में क्या है, एन है, और फिर हमारे पास क्या है, बी की पावर में एन है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम एस जो है वो ए की पावर में 1 लगाते हैं तो 1 टाइम हमारा ए आएगा, देन हम एस को जो है वो ए बी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, नल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ये वाली एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एस, और यहाँ पे हमारे पास एक्स है। एक्स के लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ए एक्स हो सकता है या बी एक्स हो सकता है या फिर हमारे पास क्या आएगा, नल आ सकता है। तो ये वाली जो हमारी लैंग्वेज है वो किस तरह से जनरेट करेगी, मीन्स यहाँ पे देखिए स्टार्ट में यहाँ से स्टार्ट और एंड वो क्या होगा, डिफरेंट लेटर पे होगा। अब ये वाली एग्जांपल भी आप खुद प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप नीचे मुझे कमेंट में बताएं। अब नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ट्री। अब यहाँ भी देखिए हम ट्री जो है वो एक लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, CFG को यूज़ करते हुए हम एक लैंग्वेज जो है वो हमें दे दी गई है, उस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए किस तरह से पार्स ट्री को यूज़ करते हुए हम जो है वो एक लैंग्वेज जनरेट करते हैं। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं, पार्स ट्री बनाना सीखते हैं, फिर हम यहाँ पे वापस आके इस एग्जाम्पल को देखते हैं।
जी, तो ये हमारे पास है एस एस, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एरो है, एरो के बाद क्या है 2 टाइम ए है, देन हमारे पास ए है। अब ए में हमारे पास 3 टाइम ए भी आ सकते हैं, बी ए भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, या फिर ए आ सकता है। अब इससे जो हम क्या बनाएंगे, ट्री बनाएंगे, और ट्री को हम क्या बोलेंगे, ट्री का फर्स्ट नेम क्या है, सिंटैक्स ट्री, इसका सेकेंड नेम क्या है, जेनरेशन ट्री, और थर्ड इसका नेम क्या है, डेरिवेशन ट्री। अब ये ट्री हम किस तरह से बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एस लिया, ये हमारे पास स्टार्टिंग एस आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 2a है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2a राइट कर देंगे। अब इस 2a में हमारे पास क्या है, वो ये पॉसिबिलिटीज है कि या फिर इस एक a को अगर हम 3a के साथ रिप्लेस करते हैं तो हमारा ये ट्री बहुत बड़ा बन जाएगा, जबकि हमने इतना बड़ा ट्री नहीं बनाना, इतना बनाना है कि हमारी कोई ना कोई लैंग्वेज जनरेट हो जाए। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि हम इस a को जो है वो ba के साथ रिप्लेस करें, या फिर ए बी के साथ करें, या फिर ए के साथ करें। तो ये वाला जो फर्स्ट ए है ना, इससे जो है वो मैं बी ए के साथ जो है वो रिप्लेस कर लेती हूँ, ये देखें बी ए इस तरह से आ गया। अब नेक्स्ट जो ये वाला ए है ना, इससे जो है वो मैं ए बी के साथ रिप्लेस कर लेती हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये 2 टाइम ए है। अब इस 2 टाइम ए को मैं फिर से ए बी या फिर ए बी के सॉरी बी ए या फिर ए बी के साथ क्या कर सकती हूँ, रिप्लेस कर सकती हूँ। बट यहाँ पे मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी भी है 1 वाली, तो यहाँ पे ये जो 1a है ना, इसको मैंने किससे रिप्लेस किया, a के साथ कर दिया। देन मेरे पास क्या है, ये सेकेंड a है, अब इस सेकेंड a को भी मैंने क्या किया, इस a के साथ रिप्लेस किया। अब यहाँ पे मेरे पास लैंग्वेज कौन सी बन रही है, ये देखें स्टार्ट में क्या आना चाहिए, b आना चाहिए, तो ये देखें b आ गया स्टार्ट में। देन फिर सेंटर में क्या आ रहा है, ट्री को हम इस तरह से देखेंगे, इस तरह से ऊपर से, फिर इस तरह से जाके इस तरह से जो है वो देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट में क्या आ गया, बी, फिर हमारे पास क्या है 2 टाइम ए है, फिर लास्ट पे हमारे पास क्या है, बी है। तो इस तरह से हम जो है वो प्रोडक्शन रूल्स को देखते हुए वो पार्स ट्री या फिर डेरिवेशन ट्री बनाते हैं। देन डेरिवेशन ट्री को देखते हुए हम क्या बनाते हैं, लैंग्वेज बनाते हैं। जी, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास वही है, एस मीन्स यहाँ पे एरो है, और फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास डबल ए है, यहाँ पे देखिए 3 टाइम ए है। इस प्रोडक्शन रूल को यूज़ करते हुए अभी हमने क्या बनाया था, एक डेरिवेशन ट्री बनाया। अब यहाँ पे भी आप देखें कि इन्होंने डेरिवेशन ट्री किस तरह से बनाया है, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बनाया है। वहाँ पे जब अपने पेपर में बनाना है तो जैसे मैंने आपको बना के दिखाया है, सेम आपने एज इट इज़ बनाना है। और वो ट्री आप MS पेंट पे या फिर आप आप पेंट पे बना सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा इजी लगेगा। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट हमारा क्या है, एस है, फिर एस को हमने क्या किया, 2 टाइम ए के साथ जो है वो रिप्लेस किया। फिर यहाँ पे हमने जो हमारे पास ए था उसे बी ए के साथ रिप्लेस किया, फिर ए बी के साथ रिप्लेस किया। देन फाइनल हमने क्या किया, लास्ट पे हमारे पास जो ए थे इसे हमने क्या किया, ए के साथ क्या किया, रिप्लेस किया। Thus the word B double A B is generated. The above tree generate the word B double A B is called syntax tree or generation tree or derivation tree as well. तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 32 कंप्लीट होता है। सो अगर आपको इस लेक्चर की समझ आ रही है, आपके लिए ये हेल्पफुल है, तो देन आप प्लीज़ इसे लाइक कर दें। अगर आपको आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता, आपको किसी एग्जाम्पल की समझ नहीं आती, तो आप कमेंट करें। अगर आपको इसके हाईलाइटेड हैंड आउट चाहिए या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।